बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंस्पिरेशन टू फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद देयर नैनो पार्टिकल्स एंड देयर यूजेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं। सो एल्युमिनियम ऑक्साइड IUPAC नेम, जो इस IUPAC ने इसको नाम दिया हुआ है, जो कि एक सिस्टम है फॉर नेमिंग द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका अमेरिकन इंग्लिश नेम है, इज़ अ केमिकल कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम एंड आफ्टर दिस एंड ऑक्सीजन विद केमिकल फार्मूला ऑफ Al2O3। तो ये एक केमिकल कंपाउंड है एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है Al2O3। ये एक केमिकल कंपाउंड है एल्युमिनियम का और ऑक्सीजन का, और इसका फार्मूला होता है Al2O3। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग ऑफ द सेवरल एल्युमिनियम ऑक्साइड्स। तो ज़्यादातर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड्स हैं उनमें से ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, यानी इसकी तादाद ज़्यादा है। एंड स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एज एल्युमिनियम 3 ऑक्साइड, और इसको एल्युमिनियम 3 ऑक्साइड के तौर पर जो है इसकी शिनाख्त की जाती है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एलुमिना एंड मे आल्सो बी कॉल्ड एलॉक्साइड और एलेंडम। तो इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, एलुमिना भी कहा जाता है और इसके अलावा एलॉक्साइड भी कहा जाता है, एलॉक्साइड भी कहा जाता है, या एलेंडम जो है नाम दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है ऑन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये डिपेंड करता है मखसूस किस्म की जो इसकी फॉर्म्स हैं और इसकी एप्लीकेशंस पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूजेस ऑफ अल्फ़ा स्टेबल फेस Al2O3 नैनो पार्टिकल्स। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं, स्टेबल अल्फ़ा पार्टिकल हैं Al2O3 के, और उनके क्या यूजेस हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला यूज़ है कि अल्फ़ा Al2O3 नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ये वाटर डिस्पर्सिव होते हैं, ठीक है, यानी वाटर जो है के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं। विथ फेस स्टेबिलिटी, इनकी जो फेस होती है वो स्टेबल होती है, हाई हार्डनेस होती है, एंड गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, और इनकी अच्छी जो है ना डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी होती है। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उनको बहुत सारी इस काबिल बनाते हैं कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हों। इसके अलावा इट कैन बी वाइडली यूज इन प्लास्टिक अल्फ़ा स्टेबल फेस Al2O3 जो है, इसके जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये प्लास्टिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा, रबर में, सिरामिक्स में, रिफ्रैक्ट्री यानी फॉर हीट इंसुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। इन सब प्रोडक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इन पर्टिकुलर इट कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव सिरामिक डेंसिटी। इसके अलावा ये सिरामिक की डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्मूथनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, थर्मल फैटिग रेजिस्टेंस यानी नॉट चेंज फेस। इन थर्मल फैटिग रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि फेस का चेंज ना होना, तो उसको भी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें फर्दर आ जाते हैं कि फ्रैक्चर टफनेस को इंक्रीज़ करते हैं, क्रीप को, जिसको हम कहते हैं एलोंगेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंशन, यानी क्रीप को ये ज़्यादा करने के लिए, क्रीप रेजिस्टेंस को ज़्यादा ये कम करने के लिए। एंड पॉलीमर प्रोड्यूस वियर रेजिस्टेंस, और पॉलीमर्स जो कि वियर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं उनमें भी ये पार्टिकल जो हैं यानी अल्फ़ा स्टेबल फेस नैनो पार्टिकल जो हैं यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन कॉस्मेटिक्स। इसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड आल्सो नाउन एज सिलिका, इसको सिलिका भी कहा जाता है। इसका नेचुरल कंपाउंड, एक नेचुरल कंपाउंड है जो कि बना होता है किससे, दो बहुत ही ज़्यादा पाए जाने वाले अर्थ मोस्ट अबंडेंट मटेरियल से, जिसमें एक सिलिकॉन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो इन दोनों से मिलकर बनता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ मोस्ट ऑफन रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज। ज़्यादातर ये क्वार्ट्ज की फॉर्म यानी क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होता है। इट्स फॉर्म नेचुरली इन वाटर, ज़्यादातर कुदरती तौर पर ये वाटर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, एंड द अर्थ और ज़मीन में पाया जाता है। द अर्थ क्रस्ट इज़ 59% सिलिका। अर्थ क्रस्ट जो है वो तकरीबन 59% सिलिका है। कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। और उसके बाद
यूजेस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका एरोजेल्स, और ये इसके यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट सिलिका एरोजेल्स है। सिलिका एरोजेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सिलिका नैनो पार्टिकल। सिलिका एरोजेल्स जो होते हैं सिलिका नैनो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इंटर डिस्पर्स विद द नैनोपोल्स फील्ड, तो इनके अंदर जो है नैनोपोल्स होते हैं, ठीक है, विद एयर, उनके अंदर एयर जो है वो इंटर हो जाती है। एज अ रिजल्ट दिस सब्सटेंस मोस्टली मेड अप ऑफ एयर, तो हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंसेस जो हैं ज़्यादातर एयर के बने होते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं एज अ रिजल्ट दिस सब्सटेंसेस मोस्टली मेड अप ऑफ एयर, ये ज़्यादातर एयर के बने होते हैं क्योंकि इनके अंदर नैनोपोल्स होते हैं, ठीक है। सिलिका एरोजेल्स की बात हो रही है, तो वो एयर जो है वो इन नैनोपोल्स के अंदर इंटर हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि ये सब्सटेंसेस मोस्टली मेड अप ऑफ होते हैं एयर के, ठीक है। तो उसके बाद है जी बात हो रही है फर्दर कि बिकॉज एयर हैज़ वेरी लो कंडक्टिविटी एंड सिलिका हैज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि एयर जो है इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और सिलिका जो है उसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो भी लो होती है। सो दे आर ग्रेट मटेरियल टू यूज़ इन इंसुलेटर, तो इसी वजह से फिर ये दोनों मटेरियल्स ओवरऑल एक अच्छा इंसुलेटर फॉर्म कर सकते हैं। सो दीज प्रॉपर्टीज़ मेक नैनो एरोजेल्स वन ऑफ द बेस्ट थर्मल इंसुलेटर नाउन टू मेन पॉइंट, तो इसी वजह से जो नैनो एरोजेल्स होते हैं ये बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं। जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई इनकी वजह से, एक तो एयर में यूज़ होती है और एक लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है किसकी, सिलिका की भी और एयर की भी। यूजेस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कि यू कैन ऑल्सो फंक्शनलाइज सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स बाई बाउंडिंग मॉलिक्यूल्स टू अ नैनो पार्टिकल दैट इज़ ऑल्सो एबल टू बाउंड टू द अनदर सरफेस सच एज कॉटन फाइबर। इसके अलावा आप सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स को जो है फंक्शनलाइज कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं जब इनके मॉलिक्यूल्स को आप बाउंड करते हैं एक ऐसे नैनो पार्टिकल के साथ दैट इज़ ऑल्सो बाउंड टू द अनदर सरफेस, जो किसी और सरफेस के साथ बाउंड होते हैं, सच एज कॉटन फाइबर है। सो कॉटन फाइबर के साथ जब आप फंक्शनलाइज करते हैं सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स को, सो द फंक्शनलाइज सिलिकॉन नैनो पार्टिकल अटैच टू द कॉटन फाइबर, ये क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं कॉटन फाइबर की सरफेस के साथ एंड फॉर्म अ रफ सरफेस दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, तो एक रफ सरफेस बनाते हैं और वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो वो क्या होती है, वाटर रेजिस्टेंस करती है, इस तरह वो फिर जो कॉटन होता है वो गीला नहीं होता। So what is aerogel? क्या aerogel is a synthetic porous ultra light material derived from a gel। तो aerogel जो है ये एक synthetic porous ultra light material है और इसको ड्राइव किया जाता है एक जेल से in which the liquid component for the gel has been replaced with the gas। और इस जेल के अंदर जो लिक्विड कंपोनेंट होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है गैस के साथ। सो द रिजल्ट इज़ अ सॉलिड, फिर ओवरऑल हमें क्या मिलता है, एक सॉलिड मिलता है विद एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एंड एक्सट्रीमली लो थर्मल कंडक्टिविटी। और जो सॉलिड आपको मिलता है उसकी लो डेंसिटी जो होती है वो भी बहुत कम होती है और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत कम होती है, उसको फिर हम कहते हैं एरोजेल्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बार बार देखें ताकि आप इनके कंसेप्ट को पिक कर पाएँ। हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।